यमलार्जुन का उद्धार करना था। तो विचार किया कि एक लीला और करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैया उखल में बांध कर चली गई, अपने घर के कामों में लग गई, और कन्हैया उखल घसीट कर रस्सी से, जिस रस्सी से बने थे उसी रस्सी से उखल को घसीट लिया और उसी को लेकर डोल रहे हैं पूरे आंगन में। और डोलते डोलते दोनों वृक्षों के मध्य से जब निकले तब उखल फंस गया। उखल जब फंस गया तो जोर के 2 बार झटके लगाए तो वो दोनों पेड़ उखड़ कर धराशायी हो गए। उसमें से 2 देवता प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव, जो भगवान कुबेर के पुत्र थे। श्राप लगा था, नंगे होकर घूमते थे। एक दिन नारद जी ने देख लिया, बोले बेशर्मो, शर्म करो, कोई साधु संत आता है, कोई आता है तो नंगे। एक चीज और सुनिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। शरीर पर एक ना एक वस्त्र जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर जो स्नान करता है वो भगवान वरुण का अपमान करता है। इसलिए निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। नंगा घूमता था, ऐसे ही सरोवरों में नहा ले, फिर ऐसे बाहर निकलकर घूमने लग जाए। नारद जी ने कहा, भैया साधु संत देखकर कम से कम कुछ तो ध्यान रखा करो। नहीं समझ में आया, श्राप दे दिया। बोले तुम जड़ हो जाओ। जब तुम्हें कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता है तो तुम दूसरा देख के करोगे क्या? इसलिए तुम जड़ हो जाओ। जड़ हो गए तो जब जड़ का श्राप बन गए, वही वृक्षों से आज वही दोनों भगवान की कृपा से मुक्ति पाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आगे कहते हैं, हर वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन ऐसे जाते हैं क्या? जो मेरे साथ गए वो प्रमाण है, खूब नाचा। एक हमारे मदन भैया तबले, वो तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। उनके हम तो नाचते ही रहते हैं, उनके तो ठुमके भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो बिना ठुमके लगाए वृंदावन नहीं जाया जाता है। जब तक भक्ति नृत्य ना करे तब तक भक्ति अधूरी है। अभी बताया था मैंने, कीर्तन और उसी का उल्टा नर्तकी। कीर्तन में झूमना जरूरी है, इसलिए झूम झूम कर सभी लोग वृंदावन की ओर चले। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अरे राधे राधे जाने को जी चाहता है, राधे चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है।
वृंदावन में जाके यमुना महारानी का दर्शन करो तो क्या करने का मन करता है बताओ? अरे गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, अरे रघुई पाने को जी चाहता है, तेरा गाने को जी चाहता है। तो क्या खाने का मन करता है? अरे नैना लड़ाने को जी चाहता तो वहां पर जब निधिवन है वहां पर क्या किया जाता है? बोल रास, अरे रास नचाने को जी चाहता है, 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 अरे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है।
मिलने के बाद क्या इच्छा जगती है? ओ मेरा हरि गुण, मेरा हरि गुण, मेरा हरि गुण गाने मुझे चाहता है, हरि गुण गाने मुझे चाहता है, राधे राधे गाने मुझे चाहता है, राधे राधे तेरा मेरे और सुनिए, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई।
कहते हैं कि भगवान ने लीलाओं को बढ़ाते बढ़ाते एक काम किया, बकासुर का उद्धार किया। अब पहले बछड़े चराते थे, अब गौवें चराने लग गए। गौवें चरा रहे थे, चराते चराते बकासुर मिला। पानी पिलाने के लिए जब रास्ते में गए, नदी के किनारे पहुंचे, यमुना के किनारे पहुंचे, बकासुर एक बगुले के रूप में आया, उसका उद्धार किया। अघासुर सर्प के रूप में आया, उसका भी उद्धार किया। अब जो कथा आ रही है थोड़ी सी भावमयी है। अगर आप भाव में भर के सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बोले कन्हैया जब गौओं को चराने जाया करते थे तो अपने घर से कभी भी भोजन लेकर नहीं गए, कभी भी भोजन लेकर नहीं गए। उनको बीचों बीच में बैठाला जाता, सभी अपनी अपनी पोटली खोलकर जो जो भोजन लाए होते, टिफिन खोल खोल कर सब कन्हैया के सामने, भाई भगवान है, इसी बहाने भोग भी लग रहा। और सब लोग कन्हैया को पहले चखाते हैं क्योंकि प्रेम सबसे ज्यादा उससे करते हैं, इसलिए सब लोग अपना टिफिन खोल खोल कर कन्हैया के सामने करते। कन्हैया जो है सबका टिफिन खाता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं। डेली का यही नियम, एक दिन की बात है। भगवान कृष्ण के एक सखा का नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? क्या नाम था बोलो? मधुमंगल। गरीब था, घर में दूध छाछ कम होता था। मैया ने एक दिन पहले, मधुमंगल की मैया ने एक दिन पहले कढ़ी बनाई थी, रात की रखी हुई कढ़ी। दूसरे दिन सुबह जब गौओं को चराने के लिए निकले तो सबने अपने टिफिन पैक किए। मधुमंगल की मैया ने वही बासी कढ़ी पैक कर दी और बोले सुनो, एक काम करना, कन्हैया सबके टिफिन खाता है, थोड़ा थोड़ा सबके से लेता है, लेकिन तुम बासी लेकर जा रहे हो। कन्हैया को बासी मत खिलाना। मैंने जिस पर विशेष ध्यान देने को कहा उसी कथा पर ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। मैंने कहा ये भावमयी कथा है इसलिए ध्यान से सुनो, तो जो भाव पहले बने थे वो भी खत्म कर दिया आप लोग। ध्यान ही नहीं दे रहे, सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे। इधर देखो मेरी तरफ, ध्यान से कथा सुनो। सबके मध्य में कन्हैया बैठे, चारों तरफ सब लोग घेर कर बैठे, सबने अपना अपना टिफिन लगाया। मधुमंगल की माँ ने सिखाया था कि बेटा वहां जाना तो कन्हैया से छुपकर खाना, क्योंकि ये बासी कड़ी है और उसका भोग मत लगाना, खट्टी हो गई होगी, अच्छी नहीं लगेगी।
तू खा लेना चलेगा, लेकिन कन्हैया को भोग मत लगाना, क्योंकि ये बासी कड़ी खट्टी हो गई। ठीक है, पूरी चौकड़ी जमा हुई, कन्हैया बीचों बीच में बैठे हैं, सबको निहार रहे हैं, लेकिन एक आदमी कम है। वो कौन है? मधुमंगल। बोले भैया, सबके टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाया। बोले भैया ये बताओ, आज मधुमंगल नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बोला भैया वो देखो पेड़। बोला उसी पेड़ के पीछे देखो पटका दिख रहा है। बोलो वहीं छुप कर बैठा है। अच्छा, कन्हैया ने विचार किया कि मुझे लगता है कुछ बढ़िया लेकर आया है, इसलिए चोरी चुप के खा रहा है। सारे टिफिन छोड़े। बोले सोलो ऐसा है, तुम लोग अपना अपना शुरू करो, मैं जरा मधुमंगल को देख कर आता हूं। मधुमंगल के पास पहुंचे तो मधुमंगल ने घुंघरू की पैजनिया की आवाज सुनी, समझ गए कि हो ना हो कन्हैया ही इधर आ रहा है। तो जितनी भी कटोरे में थी सब एक ही बार में पी गया। अब एक बार पी, आधा कटोरा भरा हुआ, एक ही बार में पी तो गटक नहीं पाया, मुंह में भर लिया और ऐसा गुब्बारा जैसा फूल गया। ऐसे बैठा मधु कन्हैया पूछता क्या रे, आज छुपके कौन सा भोजन कर रहा है? दिखा टिफिन जरा। टिफिन देखा, कुछ बढ़िया लाया है क्या? टिफिन दिखा। टिफिन न दिखा, दिखा जबरदस्ती छीन कर देखा तो उसमें कढ़ी लगी हुई थी। कढ़ी को चाटा, बर्तन से चाटा, और चाट कर जब स्वाद आया तो बोले वाह मधुमंगल, इतनी बढ़िया काकी ने कढ़ी बनाई और तू छुप छुप कर खा रहा, तूने पूछा तक नहीं। ला भाई खिला मुझे। सारी पी। ये बात गलत है भाई, भाई इतनी बात कर रहे हैं और कटोरा चाट रहे हैं। कटोरे की जब लगी हुई सारी कड़ी खत्म हो गई। मधुमंगल होए तो दे, नहीं तो हमें व्यवस्था करनी आती है। सारी कन्हैया ने ऐसे दो मुक्के बनाए और मुख पर मारा, ऐसे मारा सोई कढ़ी सारी कन्हैया के मुख पर फुर से फब्बारा निकला और सारी कढ़ी कन्हैया के ऊपर। कन्हैया जीभ लगाकर सारी कढ़ी हाथ से पोंछ कर सारी कढ़ी खा गया। और जब स्वाद नहीं पूरा हुआ तो मधुमंगल के मुख को ही चाट लिया, मुख को ही चाट लिया, मुख चाट लिया। ये प्रेम, मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए। अरे कन्हैया, मैं तो सोच रहा था कि माँ ने बासी कड़ी दी, माँ ने मना किया था कि इसको खिलाना नहीं, खट्टी कड़ी। और कन्हैया तू हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारी खराब चीज को भी तू स्वीकार कर लेता है। तू धन्य है, तेरे जैसा मित्र होना, तेरे जैसा सखा होना हमारे लिए गर्व की बात है। धन्य हो गए। और इस लीला को मैंने आपसे निवेदन किया था कि नोचिष्टम कस्यचित् दद्यात्, शास्त्र कहता है कि अपना जूठा किसी को देना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने ये देखा, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वाह भाई वाह, खुद ही शास्त्रों का ज्ञाता और अभी कुछ देर पहले अघासुर को मार कर आए हैं और साक्षात नारायण, इतने बड़े विद्वान, क्या इनको नहीं पता कि जूठा नहीं खाना चाहिए? ये मधुमंगल के मुंह को भी चाटे ले रहे हैं। तो भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। बोले पता करें कि ये भगवान है भी कि नहीं। तो जितने भी गोप ग्वाले और गौएं थी सबका हरण कर लिया और ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिया।
नारायण को जब पता चला कि मेरे सारे सखा जितनी भी गौएं थी सब गायब, सबका हरण हो गया। ध्यान लगा कर देखा, ओहो ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने यह कृत्य किया है। अब ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी की बात में जवाब देना पड़ेगा। तो क्या किया, मन से ही जितनों को चुराया था उतने भगवान ने बना लिए, और साल भर तक ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को, गाय बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में रखा साल भर। और साल भर भगवान खुद ही स्वयं अपने ही रूप में गाय बन गए, अपने ही रूपों में बछड़े बन गए, अपने ही रूप से गोप ग्वाले बन गए। पूरी सृष्टि जितनी जितनी ब्रह्मा जी ने चुराई थी वो सब अपने आप पैदा कर ली, एक ब्रह्मा और बना दिया। और कहा बना क्या दिया, स्वयं बन गए, दाढ़ी लगाकर स्वयं ब्रह्मा जी बन गए। बोले इनको इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और जाकर ब्रह्मलोक की गद्दी पर बैठ गए। भगवान कृष्ण दाढ़ी आड़ी लगाई, ब्रह्मा जी की तरह रूप धारण किया और जाकर ब्रह्मलोक की गद्दी पर बैठ गए। और द्वारपालों से कह दिया, बोले सुनो एक नकली ब्रह्मा जो है वो यहाँ भ्रमण कर रहा है, और दाढ़ी बाल हूबहू मेरी कॉपी है, अगर वो आए तो उसको धक्के मारकर भगा देना। नकली ब्रह्मा बैठे अंदर, असली ब्रह्मा चलकर ब्रह्मलोक में आए। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले कैसी बात कर रहे हो, सेवक हो तुम हमारे? हाँ पता है, हमें सब पता है कौन किसका सेवक है और कौन किसका स्वामी। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे ये ब्रह्मलोक मेरा है। जा कहाँ रहे हो, क्या बात होती है? मालिक हूं मैं यहाँ का। बोला अब मालिक हमारे अंदर बैठे हैं, दूसरा मालिक कौन है? कोई नहीं। झूठ बोलते हो? दाढ़ी नोच कर हिला कर देखी, क्योंकि बताया गया था कि नकली दाढ़ी लगाकर नकली ब्रह्मा घूम रहा। ब्रह्मा जी ने कहा जरा असली ब्रह्मा जी के दर्शन तो करा दो, एक बार तो अनुमति दे दो। बोले ना प्रवेश वर्जित है। ध्यान लगाकर ब्रह्मा जी ने देखा, बोला साक्षात नारायण ही मेरे रूप में बैठा है मेरी गद्दी पर। तो भगवत्ता की परीक्षा ली तो भगवान ने भगवान बनकर दिखाया। बोले देख, ब्रह्मा जी को बोला कि तुमने साल भर तक, एक साल तक गोप वालों को, गाय बछड़ों को तुमने बंदी बनाकर रखा, और एक बात देखोगे, अभी जाओ और ब्रज में देख कर आओ, जिनको जिनको तुमने चुराया था वो वैसे के वैसे ही घूम रहे हैं। अच्छा जी, ब्रह्मा जी धरा पर आए, पृथ्वी पर जब देखा तो उन्होंने देखा कि सब जस का तस। ऊपर आए ब्रह्मलोक में देखा तो जिनको चुराया था वो सब सो रहे हैं, वो भी वहां पर भी और नीचे भी। बोले सुनो, नारायण ने कहा सुनो, तुम्हें सृष्टि करने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, मैं केवल चुटकी बजाता हूँ सृष्टि हो जाती है, इसलिए मेरी परीक्षा मत लो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया है। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। आगे वेणु गीता था। 18,000, विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। भागवत में व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। कितने? लेकिन व्यास जी ने खुद अपने मुख से भागवत में ये कहा है कि एक श्लोक ऐसा है जिसकी रचना मैंने नहीं की। इसका मतलब 17,999 श्लोक किसने लिखे? व्यास जी। एक श्लोक किसी और ने लिखा। किसने लिखा? सुनो, वेणु गीत। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो
कर्णिका बिभ्रदभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणूनधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। जब भगवान गौओं को चराने जाते हैं तब कांख में एक डंडा और कमर में मुरली रहती है और उसी मुरली को बजाते बजाते गौचारण किया करते कर ली। जब गोपियां बड़ी छटपटाई हैं तब भगवान ने वस्त्र दिए और समझाया है कि कभी भी नग्न होकर किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी भी सरोवर में किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल भगवान की हमारे परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री पथिक जी महाराज जी के परम प्रिय लाडले परम प्रिय शिष्य पूज्य महाराज जी सद्गुरुदेव महाराज स्वामी श्री अक्षानंद जी महाराज जी पधारे हैं। बड़ी कृपा हुई। कल मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आपके दिए हुए आशीर्वाद से आज मैं इस व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, तो आप यहाँ पर हरिद्वार में हैं, तो अगर आपकी कृपा और आपके आशीर्वचन आपका आशीर्वाद अगर हम सभी को प्राप्त हो जाए तो हमारी ये कथा भी मंगल बन जाए, सफल हो जाए। तो बड़ी कृपा की है, गुरुदेव आज साक्षात यहाँ पर पधारे हैं, तो सभी लोग गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब मैं छोटा था भागवत की तैयारी करने के लिए जब तैयार हो रहा था तो दादी जी ने सर्वप्रथम महाराज जी को ही सौंपा था। महाराज जी ने कृपा करके सबसे पहले हाथ में मुझे गीता दी। तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तुभ्यम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए इस पवित्र सभागार में व्यासपीठ में विराजमान हमारे परम प्रिय शास्त्री जी आकाश शुक्ला जी, उनकी विद्वत मंडली, संगीत मंडली एवं जो आगरा से गुप्ता यजमान परिवार पूरे परिवार के साथ पधारे हैं, इसके साथ ही समस्त श्रोता सज्जनों, माता और बहनों, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो पवित्र मास में, पुरुषोत्तम मास में, गंगा के पावन तट में, पवित्र आश्रम परमार्थाश्रम में एक श्रेष्ठ विद्वान वक्ता के मुखारविंद से आप सभी भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं। इस धरती में दो प्रकार की गंगा प्रवाहित हुई, एक भगवान के चरणों से और एक भगवान के मुख से। जो भगवान के चरणों से गंगा प्रवाहित हुई वो भगीरथ के तप और पुरुषार्थ का प्रतिफल है, जिसमें स्नान करने के पश्चात लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज स्वयं महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हरहि पाप कह वेद पुराना, दरस परस मज्जन अरूपाना। और लेकिन तन की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि के लिए दूसरी गंगा भगवान के मुख से प्रकट होती, भगवता प्रोक्तम भागवता। और ये विशेषता है कि गंगा जी में अगर डूब जाते हैं, यहाँ तो घटनाएं घटती रहती हैं, इस कारण से NDRF की टीम भी लगी हुई है। अगर उसमें डूबे, बह गए तो बह गए, पता नहीं चलता, कई दिन बाद पता चलता है। लेकिन भागवती गंगा में अगर आपने डूब करके स्नान किया तो आप तर गए, आपका यहाँ आना सफल। और जो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक कथामृत का पान कर रहे हैं, इस कथा की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब लीला का संवरण करने जा रहे थे, अपने धाम को जाने वाले थे, तो उनको हनुमान जी की याद आई। हनुमान जी को बुलाया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु सेवा बताइए। भगवान बोले, जिस कारण से, जिस निमित्त से, जिस प्रयोजन से मेरा इस धरती पर अवतार हुआ था वो तो पूरा हो गया। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश हो गया और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना भी हो गई। इसलिए हमारे साथ चलो। कहाँ? बोले साकेत धाम, हमारे धाम को। भगवान बोल, हनुमान जी कहने लगे हम जरूर चलेंगे, लेकिन ये बताइए वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? बोले वहाँ तो हम होंगे, कथा तो नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप बुरा मत मानना, हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले, तुम्हें इतनी कथा प्रिय लग रही जिसके कारण तुम हमारा परित्याग कर रहे हो, हमें छोड़ रहे हो। हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चलूँगा तो आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ धरती पर अगर रहूँगा और आपकी कथा होगी तो आप भी मिलेंगे और कथा भी मिलेगी, क्योंकि आपने ही
श्री नारद जी से कहा है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं वहीं मैं निवास करता हूँ। इसलिए यहाँ तो दो दो लाभ हैं। जिसको दो लाभ मिले वो फिर एक लाभ के चक्कर में क्यों पड़ेगा। भगवान बोले तो कब तक रहोगे, बोले जब तक आपकी कथा रहेगी। तो ये कथा की महिमा है, भागवत में स्वयं आया, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न यत्र साधो भागवतस तदाश्रय न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। जहाँ भगवान की कथा सुनने को न मिले, यज्ञ आदि कर्म न होते हों, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन के महत्व को सुनने समझने का अवसर प्राप्त न हो, तो वो ब्रह्मलोक हो इंद्रलोक हो तो भी न वै ससेव्यताम, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली। यहाँ विक्षेप उत्पन्न नहीं करना है हमारा। तो हमने पहले ही कहा था शास्त्री जी से कि हम एक दिन तो जरूर ही आएंगे, तो आज उन्होंने निवेदन किया, हमने कहा आज ही आते हैं। और आप गंगा के पावन तट में एक बड़े पवित्र वातावरण में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा आपके भीतर बैठ जाएगी तो व्यथा भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रमाण आता है। बोले हाँ प्रमाण आता है। हनुमान जी जब लंका गए, माता सीता को दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। उसका प्रभाव क्या हुआ, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान की कथा सुनानी प्रारंभ किया कि सीता माता के भीतर का दुख समाप्त हो गया। अगर किसी का समाप्त हुआ तो हमारा भी समाप्त होगा। इसलिए कथा के अंतर्गत ये तो वेदों का सार ही भागवत है। वेदोपनिषदाम सारांश जाता भागवती का अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। इसलिए वेदों का सार, इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही भागवत का मंगलाचरण भी किया है। और अभी हमारे शास्त्री जी ने, जैसे हम आ रहे थे तो सुना रहे थे कि भगवान ने वस्त्र हरण किया, चीर हरण किया। वो तो बड़ी मार्मिक लीला। चीर हरण का तात्पर्य होता है आवरण भंग लीला। जब तक जीव प्रकृति के जड़त्व को पार नहीं कर पाता है तब तक उस आनंद का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं। अष्टावक्र गीता आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और श्रोता सज्जनों के भीतर विराजमान आत्मदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोले सदगुरुदेव। आगे कहते हैं, एक दिन की बात है कि दिवाली के दूसरे दिन अनेक प्रकार के पकवान बन रहे, बढ़िया बढ़िया मंद सुगंध खुशबू आ रही थी व्यंजनों की। कन्हैया ने विचार किया कि आज काहे की तैयारी चल रही है। घर जाकर देखा तो मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे। मैया से पूछा, मैया मैया ये क्या है, किस चीज की तैयारी चल रही है। बोले भगवान इंद्र की पूजा करते हैं हम लोग। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। बोले इंद्र हमारे देवता हैं, उन्हीं के द्वारा जल बरसता है, अन्न की उपज होती है और अंकुरण निकलते हैं, घासें निकलती हैं, हमारी गाय खाती है, दूध देती है और उससे हमको पैसा मिलता है। हमारा भी भरण पोषण होता है, हमारे पशुओं का भी भरण पोषण होता है और हम पर कृपा भी करते हैं। बोले अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और पढ़ा। कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, जो कुछ भी मिलता है माँ वो सब कर्म से मिलता है। सारा खेल कर्म का है, कोई किसी को कुछ नहीं देता।
अरे इंद्र भगवान का काम है पानी बरसाना, वो बरसाते हैं, लेकिन अन्न कौन देता है? ये प्रकृति, ये वनस्पति कौन देता है? इसलिए प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, इसी से ही हमारा भरण पोषण होता है। इंद्र की पूजा ना कर करके इस बार हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा करो, क्योंकि इन्हीं की तलहटी में हम गौएं चराने जाते हैं और हमारी गौएं घास खाती, सुंदर सुंदर सुकोमल घासें खाती, और हम लोग भी आनंद पूर्वक वहाँ पर विश्राम करते हैं। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो मेरे कहने से इस बार इंद्र की पूजा ना कर भगवान गोवर्धन की पूजा करें। अच्छा जी, ये गोवर्धन भगवान कौन है? बोला उनको भी 56 भोग लगते हैं। चलो आओ सभी लोग मेरे साथ। नंद बाबा ने कहा कि चलो इस बार लाला का कहा हुआ मान लेते हैं। बोले ऐसा ना हो कि इंद्र भगवान क्रोधित हो जाए। बोले इसकी गारंटी मेरी है, उनको मैं शांत कर लूंगा। चलो उनको गोवर्धन भगवान शांत कर लेंगे। आ जाओ मेरे साथ सभी लोगों। अपनी गाड़ी तैयार की और 56 प्रकार के व्यंजनों को रखा है। जैसे हम लोगों ने गोवर्धन भगवान 56 भोग की व्यवस्था की, ऐसे उन लोगों ने भी व्यवस्था की। गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए सभी लोगों ने अपनी गाड़ियां तैयार की और सभी लोग चल दिए। तो आइए हम लोग भी भगवान गोवर्धन की तरफ चलते हैं। बोली गोवर्धन भगवान की। तो कौन कौन जाना चाहता है गोवर्धन कि कब पहुंचे, कब नहीं? चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। कौन जा रहा है? चंपा जाए चमेली जाए, 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 चंपा जाए चमेली
एक रूपा की पाँव जले, 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 एक रूपा की पाँव किसी भी देवता की पूजा करने के लिए उसको नहलाना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है। बोले क्या करें? बोले पहले इनको स्नान कराओ। तो सब अपना अपना मटका लेकर यमुना जी से जल भरकर लाने लग गए। 1 2 3 10 100 मटके ला ला के थक गए। कन्हैया तुम्हारा इतना बड़ा देवता और इतने कलश भर भर के ले आए, लेकिन इसकी मूंछों नहीं भीगी, मूंछ तक नहीं भीगी है इसकी। ओ भैया हम तो अधमरे हो जाएंगे, ये अंतिम पूजा होगी मुझे लगता हमारी, इसलिए कोई उपाय कर। तो भगवान ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोल मानसी गंगा की जय। सभी ने जल भर भर कर गोवर्धन भगवान को स्नान कराया। बोले कन्हैया ये गोवर्धन भगवान लगते कैसे हैं? क्योंकि वर्षों से इंद्र भगवान की पूजा करते करते आज तक हमने इंद्र के रूप को तो नहीं देखा। बस इतना ही बोलना था कि भगवान एक स्वरूप से गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की विराजमान हो गए। बोले हाँ भैया मैं आ गया। ब्रजवासियों ने कहा कि देखो इतने वर्ष हो गए, आज तक हमने कभी इंद्र का स्वरूप नहीं देखा, लेकिन एक ही पूजा में देवता प्रसन्न हो गए। बोले आज तो पूजा करते ही तुम्हारे देवता का दर्शन हो गया। पूजन अर्चन किया है, भोग लगाया है। एक स्वरूप से भगवान नीचे भोग लगाते और एक स्वरूप से भगवान पा रहे हैं। एक से पा रहे हैं, एक से लगा रहे हैं। बड़ी कृपा हुई। आगे कहते हैं जब सारी पूजा पूर्ण हो गई तो बोले कि इसकी देवता की पूजा थोड़ी अटपटी है। यहाँ तक तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब 7 कोस की परिक्रमा पूरी करोगे तब पूजा पूरी होगी। बोले तो क्या करें? बोले परिक्रमा लगाओ। तो अभी तक आप लोग गोवर्धन पहुंचे थे, अब परिक्रमा लगानी है आप सभी ने। तो आइए गोवर्धन भगवान का ध्यान करते हुए जिस प्रकार ब्रजवासियों ने पूजा करके भगवान गोवर्धन को मनाया है, ऐसे हम सभी भी मेजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि भगवान गोवर्धन की पूजा करें। और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग भगवान गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा में
साथ भैया तुम्हारा इतना बड़ा देवता और इतने कलश भर के ले आए, लेकिन इसकी मूछ हमारी नहीं की, मूछ तक नहीं भीगी है इसकी। तो भैया हम तो आज हमारे हो जाएंगे, ये अंतिम पूजा होगी मुझे लगता हमारी, इसलिए कोई उपाय कर। तो भगवान ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तेरे गोवर्धन महाराज मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज मुकुट विराज गयो, तेरे माथे 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 मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे